नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। भाजपा की ये जीत राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई है। माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी का जमीनी स्तर पर भारी विरोध है, लेकिन उसके बावजूद सारे कयासों को दरकिनार कर बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये चुनाव काफी नजदीकी का था, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस से सिर्फ 1% से भी कम वोटों से बढ़त बनाई। 2019 के मुकाबले कांग्रेस ने 11% वोट ज्यादा पाए, जबकि बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 3% बढ़ा। फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस को 11 सीटों के अंतर से हरा दिया। अब सवाल ये है कि कांग्रेस जो चुनाव जीतने की मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी, इतने करीब होते हुए भी कैसे हार गई? वोट शेयर और सीटों के बीच फर्क क्यों? ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने ज्यादा वोट मिलने के बावजूद कम सीटें जीती हो। उदाहरण के लिए 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को 41.6% वोट मिले और उसने 109 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 41.5% ही वोट मिलने के बावजूद 114 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में दो दिग्गज के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। जी हां, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव। दोनों के बीच बीते कई दिनों से जुबानी जंग तेज है। कई मौकों पर देखा गया है कि दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला करने से गुजर रहे हैं। जी हाँ, बता दें, ये सब इसलिए है क्योंकि कुछ ही दिनों में उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। सपा ने जहां 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही दावेदारों के नामों पर अंतिम मोहर लगा देगी। इसमें ज्यादातर सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक बात तो तय है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल होंगे। कुंदर की सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर यूपी भाजपा अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के नाम की चर्चा बनी हुई है। इसके अलावा इस सीट से दिनेश ठाकुर, रामवीर सिंह सहित कई और नेताओं के नाम की भी चर्चा है। वहीं करहल विधानसभा सीट पर पार्टी एक बार फिर से किसी बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, 10 सीटों की ये लड़ाई है। उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने नाम जो है वो घोषित नहीं किए हैं। क्या है अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए, यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना और बीजेपी जो है वो 9 सीटों के लिए 27 प्रत्याशी जो हैं उनका बीजेपी ने चयन किया है। केंद्रीय आला कमान को भी ये रिपोर्ट भेजी जाए कि अभी हाल ही में जो यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी सीएम आवास पे, उसमें 9 सीटों पे 27 जो प्रत्याशी हैं उनका चयन किया गया है, उनके नाम जो है फाइनल किए गए हैं। और इनमें से भी अभी देखिए 27 में से भी 9 लोगों को चयन करना है। सिर्फ एक सीट जो मीरापुर की है वो आरएलडी को देने के लिए बीजेपी राजी है। इसके अलावा संजय निषाद को ना ही मंझवा सीट अभी देने को तैयार है और ना ही कटहरी की सीट, और आरएलडी को भी सिर्फ एक सीट मीरापुर, जहां पे उसका सिटिंग एमएलए था, वही सीट भाजपा दे रही है। सभी सीटों पे खुद लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। मंझवा सीट संजय निषाद के खाते में थी, लेकिन इस बार मंझवा में भी बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारना चाह रही है। और देखिए, तमाम सीटों पे बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है। बाबा गोरखनाथ जो है वो मिल्कीपुर से प्रत्याशी हो सकते हैं। यहाँ से वो पहले भी कई बार विधायक रहा और यहाँ पर उनकी काफी डिमांड है। तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी फाइनल करती हुई नजर आ रही है। जी, देखिए अभिनव, कुंदर की जो सीट है वो भी एक अहम सीट मानी जा रही है और यहाँ से बीजेपी एक मुस्लिम चेहरे को लेकर कह सकते हैं कि देखिए अहम नाम का चुनाव कर रही है। कुंवर बासित का नाम इसके लिए सामने आ रहा है। क्या है अपडेट्स इसके लिए आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये पश्चिमी यूपी की एक सीट है कुंदर की, और कुंदर की सीट के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पे करीब 65% जो मुस्लिम मतदाता है वो है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक थे जियाउर रहमान बर्क जो है वो फिर संभल से सांसद हो गए, तो ये सीट रिक्त हो गई। और इस सीट पे मुस्लिम
काफी तादाद में है और मुस्लिमों का दबदबा है सीट पे। तो ऐसे में यहाँ पे मुस्लिम से जो कैंडिडेट आएगा उसी पे कहीं ना कहीं उसी की बढ़त जो है यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा सकती है। इसीलिए पार्टी यहाँ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे अगर आरएलडी चुनाव लड़ती है तो आरएलडी ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ेगी बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोट जो है वो अधिकांश विपक्ष के ही है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कुंदरकी सीट पे क्या कुछ नतीजा रहता है। हालांकि ये सीट जो है फिलहाल मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुस्लिमों का इस सीट पर दबदबा माना जाता है। जी देखिए अभिनव, जिस तरह से अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने है, इस उपचुनाव में कड़ी टक्कर होने वाली है। एक तरफ जहां सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से गोपनीय रखे हुए। क्या लगता है आपको, क्या कुछ रणनीति चल रही है दिमाग में? बिल्कुल, देखिए 10 सीटों में से 6 सीटों पे सपा ने ऑलरेडी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी के सामने भी चुनौती कम है। इनको भी देखिए अपने गठबंधन के साथ सीट बंटवारा करना है। आरएलडी को कितनी सीटें देना है ये अभी तय नहीं है, कौन सी सीट पे आरएलडी लड़ रही है, कौन पे बीजेपी। इसके अलावा बात करें तो देखिए निषाद पार्टी की भी जो सीटें हैं उनमें भी बंटवारा नहीं हो पाया। संजय निषाद तो 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, कटहरी मंझौल दोनों सीटों पे, लेकिन बीजेपी उनको एक भी सीट फिलहाल देती हुई नहीं नजर आ रही। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि अपने सहयोगी दलों को बीजेपी कैसे संतुष्ट करेगी, उसके बाद ही बीजेपी जो है वो टिकट घोषित कर पाएगी। जी बिल्कुल। अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट्स के लिए।